साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छठ पर्व के बारे में, जो कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल के तराई क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ भोजपुरी क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर इसका बहुत महत्व है। यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का महापर्व माना जाता है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह वह पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजा एवं उषा पूजा एवं आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि बिहार में इस पर्व को अन्य धर्मों के जैसे इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि यह त्यौहार, जब यह पर्व है जो महापर्व छठ पूजा, धीरे धीरे भारतीय प्रवासियों के द्वारा पूरे विश्व में फैल चुका है और यह पूरे विश्व में बहुत प्रचलित पर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व विशेष रूप से सूर्य भगवान, प्रकृति, जलवायु और उनकी छोटी बहन छठी मैया के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती का छठा रूप, भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है और यह चंद्र के छठे दिन, काली पूजा के 6 दिन बाद मनाया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि मिथिला की जो महिलाएं हैं, छठ के दौरान मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिले हुए वस्त्र अर्थात सूती धोती पहनती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार का जो अनुष्ठान की जो विधि है वो बहुत कठिन है और यह 4 दिनों की अवधि में मनाई जाती है। इसमें पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी से दूर रहना और लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। छठ पर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंगेर सीता चरण के लिए कहा जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में शिलाखंड पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि मुंगेर में माँ सीता ने छठ पर्व मनाया था और ऐसा ही माना जाता है कि तभी से छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और एक कथा यह भी प्रचलित है कि देवासुर संग्राम हुआ था, तब जब देव लोग राक्षसों से अर्थात असुरों के हाथ तो हारने लगे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में रणवे छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। भारत में छठ पर्व सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ पर्व कहा जाता है और यह भारतवर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार इसे चैत्र माह में मनाते हैं और दूसरी बार कार्तिक माह में मनाया जाता है, जो कि अब है। और ऐसा माना जाता है कि बताते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले जो छठ है उसको चैत्री छठ के नाम से जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले इस पर्व को कार्तिकी छठ के नाम से जाना जाता है। और विशेष बात यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उसमें एक कथा के अनुसार जब पांडव सब राजपाट हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत रखने
के लिए कहा था। तब पांडवों की मनोकामना पूर्ण हुई और उनको राजपाट मिला था। लोक परंपरा के अनुसार यह भी माना जाता है कि सूर्य भगवान और छठी मैया का जो संबंध भाई बहन का मतलब दर्शाया जाता है, यह लोक परंपरा है। और ऐसा माना जाता है कि लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा भगवान सूर्यदेव ने ही की थी। अब बात करते हैं कि ये छठ पर्व किस प्रकार मनाया जाता है। अभी तो छठ पर्व का इतिहास बता दिया मैंने, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये छठ पर्व मनाया कैसे जाता है। जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में जो मनाया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रत करने वाला अर्थात व्रती अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे खीर बनाकर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करता है, जिसे आमतौर पर खरना कहते हैं। और तीसरे दिन भगवान सूर्य को शाम के टाइम अर्ध यानी दूध अर्पण करते हैं। शाम के टाइम से मतलब डूबते हुए सूरज। अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाते हैं और पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में पूजा होती है उन घरों में भक्ति गीत गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है और अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। अब उत्सव बताते हैं कि इसका क्या स्वरूप है। छठ जो पूजा है वो 4 दिवसीय है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक होता है। मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आरंभ होता है इसका, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस पर्व की समाप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इन 36 घंटों में जो व्रत करने वाला होता है वो अन्न जल सभी का त्याग करता है। तो ये था माता छठी महापर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसका क्या इतिहास था और यह कब से प्रारंभ हुआ, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर कुछ इसमें छूटता है तो कमेंट में मेरे को बताएं, और इसमें अगर कोई मेरे से त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय छठी मैया, धन्यवाद।